दोस्तों, आज हम 4 फरवरी 2025 का पूरा दिन का करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो तुरंत फटाफट जुड़ जाइए, क्योंकि आपको हर दिन डेली का हर दिन नया टॉपिक देखने को मिलेगा करंट अफेयर से लेके। और दोस्तों, अगर आपने कुछ वीडियो अगर छोड़ दी तो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, जहां से आपको 1 फरवरी से डेली के हर दिन के वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, जो विश्व अंतर धार्मिक सप्ताह है वो 1 फरवरी से 7 फरवरी तक चलने वाला है। कौन सा चलने वाला है? विश्व अंतर धार्मिक सप्ताह चलने वाला है, 1 फरवरी से 7 फरवरी तक चलने वाला है। और ये जो विश्व अंतर धार्मिक सप्ताह है 2025 की, इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम है शांति के लिए एकजुटता। क्या है 2025 की इसकी थीम? शांति के लिए एकजुटता। अगर वही बात करें हम 2024 की इसकी थीम की, तो इसकी थीम थी एक अशांत विश्व में सौहार्द। क्या थी? एक अशांत विश्व में सौहार्द। और ये विश्व अंतर धार्मिक सप्ताह है, ये क्या है? धार्मिक समुदाय के बीच आपसी संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने की एक वैश्विक पहल है। क्या है? एक वैश्विक पहल है। आपसी समझ, संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने की एक वैश्विक पहल है। इसके अलावा अगर हम और अन्य देखें जो एग्ज़ाम को लेके काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो व्हाट्सएप आधारित मनमित्र आंध्र प्रदेश में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। कौन कराएगा? मनमित्र, जो व्हाट्सएप आधारित है। और कहाँ पे है ये? आंध्र प्रदेश ने इसको चालू किया है। तो आंध्र प्रदेश ने मनामित्र नामक एक अनोखी व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल शुरू की है। ये क्या है? व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल है, जिसके माध्यम से अब नागरिक 161 सरकारी सेवाएं तक व्हाट्सएप के जरिए आसानी से पहुँच सकेंगे। यानी व्हाट्सएप के जरिए सब इनका जो सरकारी जो कार्यवाहन है वो आसानी से हो सकेंगे। उसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने मना मित्र जो व्हाट्सएप आधारित है एक पहल चालू की है, जिससे 161 सेवाएं उपलब्ध आसानी से कराई जा सकेगी। इसी के अलावा जो मना मित्र है, यह आईटी, इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार, रियल टाइम गवर्नेंस आरटीजी मंत्री नारा लोकेश द्वारा अमरावती में लॉन्च किया गया है। जो मना मित्र है इसके कहाँ पर लॉन्च किया गया है? अमरावती, आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया। और किसने किया है? नारा लोकेश ने लॉन्च किया है। और जो भारत की पहली व्हाट्सएप गवर्नेंस सेवा होने वाली है, यानी भारत की पहली व्हाट्सएप गवर्नेंस सेवा है, जिसे आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। और आंध्र प्रदेश व्हाट्सएप के माध्यम से शासन सेवाएं प्रदान करने वाला दुनिया का पहला राज्य बनेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों एग्जाम को लेके, कि आंध्र प्रदेश व्हाट्सएप के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने वाला दुनिया का पहला राज्य हो गया है। कौन हो गया है? आंध्र प्रदेश हो गया। और इसने क्या लॉन्च किया? मना मित्र, जो व्हाट्सएप पर आधारित है, जिससे 161 सेवाएं उपलब्ध कराएंगे ये। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों एग्जाम को लेके। इसके अलावा अगर हम अन्य बात करें, जो आंध्र प्रदेश के गठन की बात करें, तो इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953। ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अगर राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है अमरावती। क्या है? अमरावती। और मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है अभी आंध्र प्रदेश के? चंद्र नायडू बाबू। कौन है? चंद्र नायडू बाबू। और ये अमरावती वही है जहाँ पे मना मित्र लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश में। फिर हम देख लेते हैं महाकुंभ प्रयागराज में तीसरा अमृत स्नान किस अवसर पर आयोजित किया गया? तो बसंत पंचमी पे आयोजित किया गया। कब आयोजित किया गया अमृत स्नान तीसरा? तो बसंत पंचमी पे आयोजित किया गया। और हम महाकुंभ के हमें कहीं ना कहीं हर एग्जाम में कहीं ना एक या दो क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, तो हम इसे पूरा कवर कर लेते हैं, जिससे हमें एग्जाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। तो जो महाकुंभ का आयोजन है 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। कब तक चलेगा दोस्तों? 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। इसी के अलावा अगर हम बात करें कि ये आयोजन कहाँ पे हो रहा है, तो इसका आयोजन हो रहा है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे हो रहा है? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। और भारत का सबसे बड़ा कुंभ कहाँ पे लगता है? तो ये भी लगता है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में लगता है। अगर ये महाकुंभ कितने वर्षों के बाद आया है, तो 144 वर्षों के अंतराल के बाद हमें देखने को मिला है। तो ये कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों, एक या दो क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम अन्य बात करें कि महाकुंभ कहाँ कहाँ लगता है, तो कहाँ कहाँ लगता है, ये हमें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, यहाँ पर दोस्तों कुंभ का मेला लगता है। अगर हम बात करें कुंभ के मेले की जगह निर्धारित कैसे होती है, तो ये होती है सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति ग्रहों की स्थिति के आधार पर होती है। किसके आधार पर होती है? सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों की स्थिति के आधार पर होती है। और इसके अलावा अगर कुंभ मेला किन नदियों के किनारे लगता है, तो आपको यहाँ भी देख लेना है, गंगा, क्षिप्रा, गोदावरी,
इसी के अलावा दोस्तों हमको इसमें यमुना और सरस्वती भी देखने को मिलती है। यमुना और सरस्वती भी एग्जाम या जैसा भी आए आपको देख लेना है कि जैसे गंगा, क्षिप्रा, गोदावरी तो है ही, पर यमुना सरस्वती भी है। फिर हम बात कर लेते हैं कि अगला कुंभ मेला कहाँ लगने वाला है। तो ये 2028 में, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों एग्ज़ाम को लेके। 2028 में ये उज्जैन में अभी लगने वाला है। अगर हम उज्जैन की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है। अगर हम मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के भी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगला कुंभ कहाँ लगने वाला है, उज्जैन में लगने वाला है। कब लगने वाला है? 2028 में लगने वाला है। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो गई? भोपाल हो गई। और मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव है। कौन है? डॉक्टर मोहन यादव है। फिर इसके अलावा हम देखें 7 बड़ी बिल्लियाँ जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बिटकैट एलायंस IBCA सुरक्षित करने का लक्ष्य रखता है। कौन? अंतर्राष्ट्रीय बिटकैट एलायंस IBCA सुरक्षित करने मतलब सुरक्षित रखने का लक्ष्य रखता है। तो उसमें क्या क्या शामिल है? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्योंकि 7 बड़ी बिल्लियाँ जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बिटकैट एलायंस सुरक्षित रखने का लक्ष्य रखता है, तो उसमें हमें देखने को मिलेगा बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। फिर हम देख लेते हैं दोस्तों कि भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्विरिन का 13वां संस्करण 2 फरवरी 2025 को मालदीव में शुरू हुआ। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि कहाँ पे शुरू हुआ है। तो ये मालदीव में शुरू हुआ है। और कब से शुरू हुआ है? तो 2 फरवरी 2025 से शुरू हुआ। और कौन सा संस्करण है ये? तो 13वां संस्करण है। और अभ्यास कौन सा है ये? तो ये एक्विरिन है। और किसके बीच चालू हुआ है ये? भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच शुरू हुआ है। और ये इस द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास का नाम एक्विरिन है, जिसका अर्थ है मित्र। यानी द्विपक्षीय भाषा में इसका अर्थ क्या होता है? मित्र होता है। और इसे भारत और मालदीव में बारी बारी से आयोजित किया जाएगा। और 2023 का संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में 11 से 24 जून के बीच आयोजित किया गया था। तो एक्विरिन इसका अर्थ क्या हो जाता है? मित्र हो जाते हैं। और जो 2023 का जो संस्करण है वो उत्तराखंड के चौबटिया में 11 जून से 24 जून तक आयोजित किया गया। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देख लेते हैं किसके बीच आयोजित हो रहा है ये। तो भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच। और कौन सा अभ्यास है? तो ये एक्विरिन है। अगर संस्करण की बात करते 13वां है, किया जा रहा था 2 फरवरी 2025 से आयोजित किया जा रहा है। और कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो मालदीव में। और ये जो एक्विरिन इसका अर्थ क्या हो जाता है? मित्र हो जाता है। और जो 2023 का संस्करण था ये कहाँ पे हुआ था? तो ये उत्तराखंड के चौबटिया में 11 से 24 जून तक आयोजित किया गया था। फिर हम देख लेते हैं कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला का निधन। किसका हुआ निधन अभी फ़िलहाल? तो मुख्य पूर्व चुनाव आयुक्त नवीन चावला का निधन हुआ है। और मुख्य पूर्व चुनाव आयुक्त CAC नवीन चावला का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसका निधन हुआ है अभी हाल ही में। तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला का निधन हो चुका है। फिर हम देख लेते हैं दोस्तों कि AI मिशन को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ की घोषणा की गई? तो 500 करोड़ की घोषणा की है। और जो भारत का AI मिशन है जिसे अप्रैल 2024 में लॉन्च किया गया था, यानी जो AI मिशन है कब लॉन्च किया था? अप्रैल 2024 में लॉन्च किया गया था। और इस मिशन का उद्देश्य क्या है? कृषि, स्वास्थ्य और शासन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में AI को लाना है। इसका उद्देश्य क्या है? कृषि, स्वास्थ्य, शासन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में AI को लाना। वैसे लॉन्च कब किया गया था? अप्रैल 2024 में किया गया था। और इसको बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ की घोषणा हुई है अभी हाल ही में? जैसे 500 करोड़ की घोषणा हुई है दोस्तों। फिर हम देख लेते हैं दोस्तों जो भारतीय अमेरिकी संगीतकार है चंद्रिका टंडन है, उन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है। कौन सा अवार्ड जीता है? इन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है। और ये जो भारतीय अमेरिकी संगीतकार और व्यावसायिक नेता चंद्रिका टंडन ने एल्बम त्रिवेणी के लिए जीता है। किसके लिए जीता है? जो इनका एल्बम था त्रिवेणी उसके लिए जीता है। और इनको ग्रैमी अवार्ड 2025 का खिताब इनको अभी हाल ही में मिला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको हमसे जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों।